सभी दोस्तों को नमस्ते। दोस्तों आज अपने भारत का परिचय शुरू करेंगे। क्या करेंगे? भारत का परिचय। ये बताएं कि भारत देश आजाद कब हुआ? कब हुआ? बहुत मेरे को पता है कि 1947 को 15 अगस्त 1947 भारत जब बना उस समय एक देश और भी बना। कौन सा बना? कौन सा? पाकिस्तान। कब बना? 14 एक दिन पहले। अच्छा, भारत का एक पड़ोसी देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। भारत के कुल जल में और स्थल में 9 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की? 2 जलीय और 7 स्थलीय, 7 स्थल देशों की सीमा लगती है। 2 ऐसे देश हैं जो जल सीमा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा? मालदीव और श्रीलंका। कौन सा है? मालदीव और श्रीलंका। तो अपने बात करेंगे पहले तो भारत का जो मैप है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान की आकृति है। आकृति कैसी है? कोई बताएं कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है? आकृति बताओ भाई, भारत की जो आकृति है वो कैसी है भाई? चतुर्भुज है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। और विश्व में जो देश है 213 देश हैं। उन 213 देशों में हमारा जो स्थान कौन सा है? हमारा स्थान कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे? यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? 7वां। आप लोग मेरे को ये बताएं कि इस भारत देश से बड़े 7 देश कौन कौन से हैं? पता है किसी को? ऑस्ट्रेलिया भाई सबसे पहले कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा है रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तीसरे पे चीन। तीसरे नंबर पर है यूएसए। चौथे नंबर पे कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। क्योंकि चीन चौथे नंबर पर इसलिए क्योंकि चीन बहुत सारे देशों के ऊपर अपने हक जमाता है और क्षेत्रफल को अपने अंदर बताता है, जबकि वो देश स्वतंत्र है। क्या है? बहुत से देश स्वतंत्र है, उनका अपना खुद का वो अपना इंडिविजुअल अपना हिस्सा मानता है, जबकि उसका है नहीं। जैसे ताइवान। चीन के बाद में कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। आपको पता है विश्व कप हमेशा जीतता है, 5 बार का विश्व विजेता फुटबॉल के अंदर अभी विश्व कप चल रहा है और उसके अंदर भी ब्राजील बड़े ब्रिंग गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में 7वें नंबर पे कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। लेकिन जनसंख्या में हमारा स्थान कौन सा है? जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या में दूसरा स्थान और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि जो भारत देश है यदि उसकी बात करें तो संसार में जो बहुत सारे तंत्र के देश होते हैं उनमें प्रजातंत्र, राजतंत्र और तानाशाह तंत्र और उनके अंदर अध्यक्षात्मक प्रणाली, उनमें हमारा जो देश है वो कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आता है? कोई बताएगा मेरे को? ये प्रजातंत्र देश है। कौन सा है? प्रजातंत्र देश है। भारत कौन सा देश है? और संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको पता है यदि पूछ ले पुराना कौन है, सबसे प्राचीन लोकतंत्र कौन सा है? यदि ये प्रश्न आ जाए संसार का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कौन सा है? लोकतंत्र कौन सा है? बताओ भी कौन सा है? यूएसए। कौन सा है? संसार का सबसे प्राचीन लोकतंत्र कौन सा है? यूएसए है। और संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। जो देश है जिसकी विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है, संसार का सबसे प्यारी आकृति है भारत की। इसमें कुल कितने राज्य हैं? राज्य बताएं। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। हाँ जी, केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 है। एक बार 9 हो गए थे, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया। कौन कौन से? दमनदीप और दादरा नगर हवेली। राजनीति पीछे
आगे बैठाकर दोनों को मिला दिया। और आपको पता है कि हमारा ये जो भारत है इस नक्शे के अंदर दिखाया नहीं है, ये बता दो जानकारी के लिए, ये जो हिस्सा है ऐसे, ये जम्मू कश्मीर और बन गया है जम्मू कश्मीर, और दूसरी तरफ कौन सा लद्दाख, ये भी क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 28 तो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। अब आपसे प्रश्न कि जो भारत है अखंड, जो भारत की बात हो रही है, भारत संसार के अंदर अखंड भारत बनेगा। प्राचीन काल के अंदर बहुत बड़ा देश था ये, आपको बता दूं, तिब्बत का हिस्सा, म्यांमार का हिस्सा, बांग्लादेश का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, आधा जो ईरान है इसका हिस्सा भारत में आता था। किस में आता था, भारत का हिस्सा ही था। तो भारत का जो ये पूरा हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, अखंड भारत। क्या बोलते हैं, ये हमारे देश की सरकारों का सपना है कि हम एक अखंड भारत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस अखंड भारत के अंदर क्या क्या होगा, हमारे पड़ोसी देशों को भी जानेंगे हम। क्या करेंगे हम, पड़ोसी देशों को भी जानेंगे, हमारे पड़ोसी देश में कौन कौन से हैं उन सब के बारे में अपने जो जानकारी है उनके बारे में बताएंगे सारी चीजें। आप लोग मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर हमारा ये कौन सा देश है, कौन सा देश है, कौन सा है, पाकिस्तान है। कौन सा है ये पाकिस्तान है। कोई बताएगा कि पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है, कोई भी बताए। 3310 पाकिस्तान कितनी है, 3310 किलोमीटर की सीमा। मोटा मोटा अलग अलग किताबों में अलग दे रखा है, लेकिन सिंथेटिक किताबों के अंदर इसका जो किलोमीटर है 3310। कैसे याद रखोगे, हम पाकिस्तान के तितर उड़ा देंगे, 33 को क्या बोलना है, तितर, बस ये याद रखना है। पाकिस्तान वालों को क्या कर देंगे, मैं तितर उड़ा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो सीमा लग रही है, ये जो सीमा है ये किसकी है, अफगानिस्तान। ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कितनी सीमा लगती है, 89। यहाँ पर 2-3 है, यहाँ पर 89, कई किताबों में 80 किलोमीटर लिखा हुआ है, कई किताबों में 106 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, 6 किलोमीटर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 106। हम इनके बीच वाला जो हिस्सा है 89, ये रहा, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 89 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 89 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा लगती है भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, 7। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 7। 2 राज्यों की बता दी कितना किलोमीटर लगती है इसकी, अफगानिस्तान की कितनी लग रही है, 89 किलोमीटर। कुछ किताबों यदि ऑप्शन में यदि 89 ना हो, 80 और 106 हो, कुछ जगह पर दे रखा है 106 किलोमीटर की दे रखा है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये एरिया, इसको पाकिस्तान ने दबा रखा है, जिसको अपने पीओके बोलते हैं। इसीलिए अप्रत्यक्ष तौर से हम कहें कि वर्तमान में जो पीओके का हिस्सा है उसकी सीमा लग रही है, किसकी, पीओके की, अफगानिस्तान की, यहाँ पर सीमा लग रही है। अच्छा, फिर उसके बाद के अंदर इधर इससे लेके और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है, चीन का है। किसका है ये, चीन का हिस्सा है। चीन की सीमा कितनी लगती है, 3917 किलोमीटर। आपको बता दूं ये दूसरे नंबर के ऊपर स्थान है, क्योंकि सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से। हमारी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। लेकिन चीन ने ताली बजाई 3917 को कैसे याद रखोगे, 39। आप लोग मेरे को चीनी दी, या मैंने आपको आप लोगों को गिफ्ट में मैंने चीनी का प्लेट दे दिए, तो क्या दोगे, ताली। 39। मैं चीनी दूंगा तो क्या दोगे आप, ताली। 39। इसी 70 में क्या है, 70। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंकड़े दे देता है और सुमेलित करने वाला प्रश्न पूछ लेता है, वहां पर बच्चा क्या हो जाता है, गोल हो जाता है कि नहीं। इसीलिए ये चीज आपको याद रखनी है कि चीन से सीमा लगती है इतनी। और आपको पता है ये जो एरिया है ना, ये तिब्बत का एरिया है। उसके बाद में यहाँ पर है जी म्यांमार का एरिया। कौन सा है, ये म्यांमार का एरिया है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज है, ये बांग्लादेश है। ये क्या चीज है, ये म्यांमार से कितनी सीमा लगती है, और ये कौन सा है, बांग्लादेश से सीमा कितनी लगती है, 40। सबसे ज्यादा लगती है इसकी, कितनी लगती है, 40 से 96 किलोमीटर। देखो भाई, सबसे ज्यादा
बांग्लादेश से। बांग्लादेश को मैंने बंगला बना लिया। क्या बना लिया? बंगला। मैं तो रोजाना अपने बंगले पर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? 40 को क्या बोलना है? हनुमान चालीसा। 40 को क्या बोलना है? हनुमान चालीसा। क्या बोलना है? मैं अपने बंगले पर रोजाना क्या पढ़ता हूँ? हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और फिर क्या करते हैं? 96, देखो 96, 96 और बाद में क्या काम करना? छाना चुगनूर जमा। मैं मेरे बंगले में क्या करता हूँ? बाद में क्या करता हूँ? छाने चुगनूर करता हूँ। यहाँ पर जब मेरे को चीनी दोगे तो क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। क्या बजाएंगे? अच्छा, म्यांमार की सीमा कितनी लगती है? म्यांमार की 1458। म्यांमार से कैसे याद रखोगे रे? याद कैसे रखोगे इसको? देखो 14 साल के वनवास में कौन गए थे? श्री राम। देखो मैं वर्मा जी, कौन है? तुम शर्मा जी, एक धर्मा जी। म्यांमार को अपने क्या बोलते हैं? वर्मा बोलते हैं नहीं? पुराना नाम है ना वर्मा। तो मेरे को किसी ने पूछा, वर्मा जी राम जी कितने साल के लिए वनवास में गए? 14 साल के लिए। कितने साल के लिए? 14 साल। तो वन में उठान तो करो। 58 को क्या बोलना है? उठाना। क्या है? उठाना। मैंने कहा जी उठा देते थे, सीता जी उठा देती थी चाय बना के। तो यहाँ पर 14 साल क्या है? राम जी 14 साल के लिए वन में गए। कितने साल के लिए गए? भगवान राम कितने साल के लिए वन में गए? 14 साल के लिए। क्या है? और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मण जी ऐसे महापुरुष थे, 14 साल तक सोए नहीं, आंखें बंद नहीं की थी। 14 वर्ष तक। और मेघनाथ को वरदान था, मेघनाथ को यह वरदान था कि मेघनाथ को वही मार सकता है कि जो 14 साल तक सोया ना हो, जो 14 वर्ष तक पत्नी के पास में न गया हो, ब्रह्मचारी हो, वही मार सकता है मेघनाथ को। और मेघनाथ को इसीलिए कोई और नहीं मार सकता था, लक्ष्मण ने मारा था। पता है ना? तो यहाँ पर भी तो वर्मा जी 14 साल के लिए कौन गए? ये बता दिया। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने पाकिस्तान बताया, फिर अफगानिस्तान बताया, फिर कौन सा बताया भाई? चीन बताया, फिर कौन सा बताया? म्यांमार बताया, और फिर कौन सा बताया? बांग्लादेश बताया 5 नंबर पर। अब देखो जी, ये है नेपाल। कौन सा है? नेपाल की सीमा। और ये कौन सी है? आपको जानकारी नहीं बताऊं, भूटान की कहानी भी बड़ी रोचक है। भूटान की कहानी बहुत ही रोचक है। क्यों? हमारे साथ मिला ये तो सॉरी भूटान के पास में, तो ये भूटान है और यहाँ पर सिक्किम है। ये हमारे साथ सिक्किम जो है 1975 के अंदर हमारे देश के अंदर मिला था सिक्किम। और यहाँ पर जो ये नेपाल है, नेपाल से सीमा कितनी लगती है? 1752। नेपाल से 1752। अच्छा, ये सारा दिख रहा है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, दिक्कत कोई बात नहीं। 1752। और भूटान से 587। भूटान से 587 किलोमीटर। कितनी है? सबसे छोटा देश जो हमारी सीमा पर है वो भूटान है। और हमारी सीमा पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। और सबसे छोटा देश भूटान। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान। देखो चारों अलग अलग प्रश्न है। भारत की सीमा पर सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन। और सबसे छोटा देश भूटान है। कौन सा है? भूटान है। और सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन है। चीन। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश अच्छा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान। अच्छा, भूटान 587 क्या है? भूटान। अभी मैंने कहा कि सबसे छोटा देश है। क्या है? छोटा देश है। और जितने भी छोटे होते हैं वो खोटे ही होते हैं। क्या होते हैं? 5 को बोलना उनके लिए रोजाना पंचायती करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? 5 को पंचायती, 5 को पंचायती। और 87 500 पंचायत। और उनके लिए क्या? 87। आपको छोटी से छोटी बातें बताऊंगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जब परिचय दे दूंगा मैं भारत का, उसके बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा कि आपको आता नहीं होगा। आप सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे। परिचय मैं लगभग 2-3 क्लास में पूरा करवा दूंगा। भारत का परिचय पूरा होने के बाद में, क्योंकि 3 प्रश्न हमेशा परिचय से आता है, कहीं से कुछ भी उठा लो 3 प्रश्न हमेशा परिचय से आता है, तो वो किसी प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर जो भूटान सबसे छोटा है उनके लिए क्या होती है? हमेशा पंचायती होती है। क्या है? और हनुमान चालीसा कहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं? बंगले में। और जब मैं
चीनी आपको ला के दूंगा, चीनी की कटोरी के पास। उन्होंने ताली बजाई, क्या बजाई उन्होंने? वर्मा जी भगवान कितने साल के लिए वन में गए? वर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। और फिर उसके बाद के अंदर यहाँ पर नेपाल है, नेपाल है 1752। कौन सा है? 1752। कैसे याद रखोगे? इस सत्र में नेपाल जाऊंगा, वीजा लेने की आवश्यकता है नहीं। इस सत्र में कहा जाऊंगा मैं? वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नेपाल इस सत्र से 17 और मैं पाकिस्तान के तीतर उड़ा दूंगा। 33 को क्या बोलना है? तीतर। और अफगानिस्तान में कितना है? 80 मान लो आप, मोटी मोटी क्या बात मान लो, 80 89 100 तो यार 80 मान लो। 80 ता अफगानिस्तान जाओगे, 80 ता क्यों क्यों जाएंगे अफगानिस्तान? हाँ देखो प्लीज जाएंगे, वापिस कैसे आओगे वो आपको पता है। ये आपको बताए थे पड़ोसी देश, क्या बताए थे? क्षेत्रफल के आधार पे भारत विश्व के अंदर कौन से स्थान पे है? जनसंख्या के आधार पे दूसरा। जनसंख्या के आधार पे पहला देश कौन सा है? चीन। दूसरा कौन सा है? भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। और प्रजातंत्र देशों के अंदर सबसे प्राचीन कौन सा है? यूएसए। क्या है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? लो जी, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा भी कि किसकी सीमा कितनी लग रही है। आपको जो बड़े वाला जो आंकड़ा है, आगे वाला जो आंकड़ा है, उसको याद रखना है। भूटान का कितना है भाई? 500। पंचायत किसके लिए बैठती है? किसके लिए? भूटान के लिए क्या बैठेगी? वर्मा जी कितना? 1400। आगे याद रखनी है। चीनी की कटोरी दी तो उन्होंने ताली बजाई। किसने बजाई? उन्होंने ताली बजाई। अच्छा, फिर उसके बाद के अंदर पाकिस्तान का क्या कर देंगे? पाकिस्तान आओगे? आपकी आवाज ही नहीं आती, पता नहीं क्या रोटी खाते हो नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ पर बताओ भूटान, भूटान की नेपाल, नेपाल कब जाओगे? इसी सत्र में याद रह जाएगा, बन जाएगी बात। ठीक, अब बात करते हैं, हम आपको राज्य बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो राज्य 28 राज्य कौन सा कहाँ पर है। ये तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ तक इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इस साइड के अंदर ये कौन सा जम्मू कश्मीर है और ये कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? ले। और जम्मू कश्मीर की कौन सी है? तो इधर वाला कौन सा है? ये जम्मू एंड कश्मीर। और ये कौन सा इधर वाला? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। उसके बाद में ये जो राज्य है ये कौन सा है? पंजाब। और ये कौन सा है? ये देखो, ये जो राज्य है ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। और ये इधर वाला ये कौन सा है? ये हिमाचल है। कौन सा? हिमाचल है। और उसके बाद में ये जो राज्य है ये कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। और जो ये राज्य है ये बीच के अंदर हरियाणा। और हरियाणा के बाद में ये कौन सा है? ये राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। अब आपको ये तो पता है कि हिमाचल की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? शिमला है। हिमाचल जाएंगे, शिमला मिर्च बना के लेके जाएंगे, है ना? यानी कि राजधानी तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से कर रहे हो। पंजाब की कौन सी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? ये देखो, पंजाब और हरियाणा की सीमा लग रही है, राजस्थान से भी सीमा लग रही है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर। उत्तराखंड की कौन सी है? देहरादून। कौन सी है? देहरादून है। कौन सी है? देहरादून। यहाँ तक। अब देखो, मैं पहले सीमा पर चल रहा हूँ, सीमा पर जाएंगे। यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान के बाद में ये कौन सा है? गुजरात। ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा किसके लगती है? गुजरात। समुद्र। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। और गांधी जी कहाँ के थे? तो गांधीनगर, इसीलिए गांधीनगर है। कौन सा है? व्यक्ति ने इतना बड़ा काम कर दिया,
इतना बड़ा काम कर दिया कि उन्हीं के नाम पर राजधानी है, उन्हीं के नाम से राज्य का अस्तित्व, उन्हीं के नाम से देश का अस्तित्व, नोट के ऊपर जिनकी फोटो है। और यहाँ पर देखो ये कच्छ की खाड़ी है, कै कबूतर की खाड़ी, और ये कै खरगोश की खाड़ी, ऐसे बात की खाड़ी। कौन सा है? बात की खाड़ी है, ये कबूतर की खाड़ी है। ये गुजरात है। कौन सा है ये? गुजरात। ये गुजरात है और इसकी समुद्र से सबसे ज्यादा सीमा लगती है। कपास के उत्पादन में पहले स्थान के ऊपर है भारत के अंदर। और आपको बता दूं मूंगफली के उत्पादन में भी पहले स्थान के ऊपर है। मिट्टी कौन सी है यहाँ की? काली मिट्टी। कौन सी है? भूकंप शानदार यहाँ पर आते हैं, रेड जोन के अंदर है। रेड किताब में भी नाम है किसका? गुजरात का है। संपन्नता के अंदर आगे है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कहाँ पर है? नाम क्या है? मोटेरा। यहीं पर उसका नाम बदल दिया गया क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है? संसार की सबसे ऊंची मूर्ति, संसार की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो भी कहाँ पर है? गुजरात में बहुत बड़ा बांध है। कौन सा है? बताओ भी कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। गुजरात की सबसे लंबी बड़ी नहर कौन सी है? नर्मदा नहर। कौन सी नहर है? नर्मदा नहर है। गांधी जी का जन्म भी कहाँ पर हुआ? नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म कहाँ पर हुआ? अमित शाह जी का भी जन्म कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही के दिनों के अंदर यहाँ पर चुनाव। गुजरात के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? अरे गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं, अभी चुनाव 182 नहीं है क्या? राजस्थान में 200 विधानसभा की, और गुजरात में कितनी है? 182। एक पोल है वो कह रहा है कि वहां पर बीजेपी का राज आएगा। अभी बीजेपी की सरकार है, काफी टाइम से, लंबे टाइम से बीजेपी का शासन वहां पर चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र आ गया जी। कौन सा आ गया? महाराष्ट्र। दोस्तों मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी पिक्चर बन जाए कि ये जो राज्य किस लिए। वहां पर जब जाओ तो नन्ही बाई का मायरा, एक फिल्म देखी आपने? नन्ही बाई का मायरा, अंजार शहर। वो नन्ही बाई का मायरा भगत नरसिंह का नाम सुना होगा, वो भी गुजरात की थी। हाँ, वहां पर हम गए थे तो जब नानी जी का मायरा देखने के लिए तो नरसिंह जी का गांव देखा था, अंजार शहर जो था वहां पर देखा था। वो जो नोरा जिसके अंदर नरसिंह जी रुके थे वो सारा वैसे वैसे भी। हाँ जी, तो महाराष्ट्र है। और जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? मुंबई है। कौन सी है? आपकी आर्थिक राजधानी कौन सी है? माया नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माया नगरी। बम्बे पैसे वालों का दिल्ली है, दिल्ली वालों का बम्बे पैसे वालों का। भारत के अंदर यहाँ पर बॉलीवुड है, बॉलीवुड है? बताओ। बॉलीवुड और हॉलीवुड इंटरनेशनल। और ये कौन सा है? कौन सा? ठीक, इतना तो है। और उसके बाद में यहाँ पर फिल्में बनती है, फिल्मी जगत की नगरी है, भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत का सेंसेक्स जो पॉइंट का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? शेयर मार्केट का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? क्या चीज है? फोटो बनी है शेयर मार्केट के अंदर, आप देखते हो। मुंबई के अंदर मराठवाड़ा, वीर शिवाजी का नाम ये बड़ा प्रसिद्ध है ना मुंबई के अंदर। और बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, वो भी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। यहाँ पर एक अखबार निकलता बड़ा चर्चित शिवसेना का, कौन सा? सामना। कौन सा? सामना अखबार निकलता है। तो महाराष्ट्र का इतिहास बहुत जबरदस्त इतिहास है, वीर शिवाजी का इतिहास। वो कहाँ का है? वो महाराष्ट्र का है। मुंबई आपको पता ही है, टापुओं की नगरी मुंबई, माया नगरी है। बताते हैं ये कभी बंद नहीं होती, ये राजधानी है। तो महान आदमी हमेशा बम लेके चलते हैं। महान आदमी क्या लेके चलते हैं? क्या नहीं जरूरत नहीं, तख्त तो राज अपने आप ने उड़ा ले, और मुर्दा आज बम ऊपर गिर गए। बम से मुंबई, महाराष्ट्र से महान। इसके बाद में ये देखो छोटा सा एक राज्य यहाँ पर कौन सा है? कौन सा है ये? गोवा। गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी है जी। कौन सी है? पणजी। गोवा पणजी। जो गोबर करते हैं वो पानी भी ज्यादा पीते हैं। अरे गोबर पशु करते हैं, गाय करती है, भैंस करती है, तो पानी भी ज्यादा ही पीते हैं। आप लोग कोई बताएं मेरे को कि गोवा में से कोई दो नदियों के नाम बताओ, चलो कोई भी बताए। गोवा के अंदर कौन सी नदी है? एक नहीं, दो बता दो, एक बता दो। आपको पता पर्यटक बहुत आते हैं, आप लोग भी गए होंगे, कोई भी यहाँ पर जो बीच है वो देखे होंगे, देखे होंगे ना, तो बताएंगे आप लोग। अच्छा, फिर गोवा के राजधानी पणजी। पणजी के बाद में ये जो राज्य है यहाँ पर, ये कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। और कर्नाटक का पहले नाम क्या होता था?
मैसूर। मैसूर। लो जी थे बिल्कुल बता देगा जी, पहले नाम इसका मैसूर था। और ये मैसूर से कर्नाटक कब बना, ये किस सन में बना बताएंगे आप? मैसूर से कर्नाटक कब बना, ये भी आप लोगों को प्रश्न है, या जो देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कमेंट में लिख के भेजेंगे कि ये राज्य मैसूर से कर्नाटक कब किया गया। मैसूर राज्य से कर्नाटक कब किया। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु और मैंगलोर अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है, एक मत समझ लेना। बेंगलोर है ना, कैसे याद रखोगे, यहाँ पर कैसे याद रखोगे रे? बेंगलुरु को मैं बंगला ही बना लिया। मेरे घर बंगला भी है, कार भी है, कार से कर्नाटक, मेरे घर में बंगला भी है। आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, रंगथीटू, नाम सुना है? रंगथीटू है या नहीं है? सोमेश्वर भी है। कौन सा पेड़ में है? सोमेश्वर। श्रावती नदी भी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है? श्रावती नदी प्रसिद्ध है। श्रावती बेरणे भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रंगथीटू भी है, श्रावती भी है, उसके बाद में डंडेली बेरणे भी है, कई सारे बेरणे हैं यहाँ पर। तो कर्नाटक किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए। जी सर। जी, जिसको कॉफी पसंद है बहुत कर्नाटक जाके। उसके बाद में कर्नाटक और किस लिए प्रसिद्ध है, किसी को पता है? कर्नाटक जो है किस लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया कॉफी के लिए, और किसके लिए? चलो छोड़ो बाद में, यहाँ पर आगे चलते हैं। केरल। केरल आ जाता है, ये इधर बना था। ये देखो मैंने जो गोला बनाया, कहीं कुछ और मत समझ लेना। केरल, केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। मैं करेला खा के तेरा अंत करूंगा। करेला खा के एक बार भूख लग गई। तिरुअनंतपुरम, खाने कौन क्यों भी गेहूं। तिरुअनंतपुरम केरल, यहाँ पर देखिए। इसके साथ में यहाँ पर ये क्या है? तमिलनाडु। कौन सा है? और तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई का पुराना नाम क्या है? चेन्नई के नाम से वो मद्रास। मद्रास। तमिलनाडु। मुझे तो चैन मिल गई, मुझे तो चैन मिल गई, मुझे तो चैन मिल गई, मुझे तो चैन मिल गई। तमिलनाडु, आपको पता है ये वही तमिलनाडु है जहां पर वर्षा ऋतु के अंदर ज्यादा बरसात नहीं होती। इस 6 वर्षीय क्षेत्र में आ जाता है। जब मैं इसका भौतिक स्वरूप समझाऊंगा तो बताऊंगा ऐसे, क्योंकि मानसून का प्रवेश केरला से होता है। भारत के अंदर 5 माह तक केरला के अंदर मानसून उगता है। और यहाँ पर जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। यहाँ पर तय कट गया, डे कट गया, बीच वाला हिस्सा कौन सा बन गया? मिलना। मिलना से तमिलनाडु, मिलना से तमिलनाडु। और मुझे क्या मिल गई? चेन मिल गई, मुझे चेन मिल गई। याद रहे थे हो गए? हाँ जी। तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा राज्य आ गया? आंध्र प्रदेश। आंध्रा। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी? आंध्र प्रदेश की राजधानी सर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बता दो। आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। हैदराबाद। ड्रोगेलियो। हैदराबाद। कैसे याद रखोगे? हैदर अली का नाम सुना? टीपू सुल्तान हो हैदर अली, राजा में ना हैदर अली टीपू सुल्तान के बाप थे। तो कैसे याद रखोगे? एक दिन की बात है, हैदर अली ने अंधे लोगों पर अटैक कर दिया। एक दिन अंधे, क्योंकि अंग्रेज कौन थे? अंधे थे, हिंदुस्तान में आ गए। और टीपू सुल्तान ने उन अंधों पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। आंध्र प्रदेश। और यहीं पर ये एक बहुत गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जिसका नाम क्या? विशाखापट्टनम है ना, आंध्र प्रदेश में। और भारत के अंदर जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है वो भी कहाँ पर है? ये जहाँ पर उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं? आंध्र प्रदेश के किस स्थान से? श्रीहरिकोटा। कहाँ से? वो भी आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इसके बाद के अंदर यहाँ पर ये राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश के ऊपर। ये कौन सा है? कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? जोर से। उज्जैन। भुवनेश्वर किसकी राजधानी भाई? पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग। भुवनेश्वर। कौन सा है? भुवनेश्वर कुमार भारत का क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? है ना, क्रिकेट खिलाड़ी। वो विकेटों को हवा में उड़ा देता है।
कई बार उड़ भी जाता है। एक ओवर में 21 रन भी खा लेते हैं, कई बार ऐसा ही होता है। कई बार तो उड़ा देते हैं विकेटों को, कई बार उड़ हुए, है ना। तो भुवनेश्वर कुमार की बॉलों से गिल्लियां उड़ जाती है, वो तो अपने हैं, तो अपने तो प्रशंसा करें ना। तब उसके बाद में आगे आता है, ये कौन सा है, ये देखो विजय सिंह की आकृति कौन सी है, ये देखो ये कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। इतना समझ में आ गया भाई, ये है ना। क्योंकि अभी पूछने वाला हूँ, थोड़ी देर को यहाँ पर बुलाऊंगा, बोर्ड के ऊपर पूछूंगा भी। अभी पूर्व की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं राजधानियों के बारे में मोटा मोटा। ये तो ऑलरेडी ये बताया नहीं जाता, क्योंकि आप जिस क्लास की तैयारी कर रहे हो सीईटी की, तो ऑलरेडी राजधानी का पता होता है, मैप का पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कौन सी है, कलकत्ता है। कौन सी है, कलकत्ता। कल बंगले में जाऊंगा रे, कल आपको बता दूं, कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी। अंग्रेजों ने पहले भारत की राजधानी कौन सी बना रखी थी, कलकत्ता। स्थानांतरित कब हुई, 1911 में घोषणा की थी। और राजधानी बनी कब थी, 12 घोषणा कब की थी, 11 में बनी कब थी, और तब से लेके राजधानी कौन सी है, दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली है। कौन सी है, नई दिल्ली है। एक रिश्ता हो रहा था लड़का और लड़की को, जब एक दूसरे को देखा तो लड़के ने कहा जी एक प्रश्न पूछूंगा, पहले बताओ भारत की राजधानी कौन सी है। बोला जी दिल्ली, कॉमन सी बात है, रिजेक्ट। उसको यही पता नहीं भारत की राजधानी कौन सी है। और कैसे, बोले भारत की राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। क्या है, इसीलिए पूरा नाम लिया करो, पूरा नाम लेने बात बनाए। तो यहाँ पर कलकत्ता बंगाल कौन सा है। भारत में सूती वस्त्र की जो पहली मील लगी थी वो कहाँ पर लगी थी, फोर्ट ग्लास्टर में लगी थी। कहाँ पर लगी थी, कलकत्ता में। जो एस्कल हो गई थी, क्या हो गई थी, एस्कल हो गई थी। और कब लगी थी, 1818 के अंदर लगी थी यहाँ पर, है ना। तो ये वही कलकत्ता है, और यही वो बंगाल है जहाँ पर अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करना प्रारंभ किया था। तो कहाँ पर आए थे, सबसे पहले बंगाल में ही आए थे। कहाँ पर आए थे, बंगाल में। बंगाल में नेताजी सुभाष बोस की जो भी कर्म भूमि रही है वो कौन सी रही है, बंगाल रही है। कौन सी रही है, बंगाल रही है। और आपको बता दूं, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जो राज्य आता है यहाँ पर, आगे यहाँ पर तो बांग्लादेश आ गया। मैं एक बार इन सब तो बहनों को इधर छोड़ देता हूँ और ऊपर की तरफ यहाँ पर जाते हैं। ये बताओ कौन सा राज्य है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। ये पहले वाला तो सर बिहार है। यहाँ पर बताओ जम्मू कश्मीर के बाद में ये कौन सा है, हिमाचल। ये जी हिमाचल है। कौन सा है, हिमाचल है ये। और हिमाचल के बाद में ये कौन सा है, इसके साथ में उत्तराखंड। ये कौन सा है, उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड है। ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में ये कौन सा है, ये महान बिहार है। ये महान बिहार मैंने क्यों बोला, क्योंकि हम सबकी जो सबसे पहली जो कर्म भूमि, हम सारे के सारे बिहारी हैं, हम सारे के सारे बिहार के हैं। क्योंकि इसी भूमि पर हम सबसे पहले आ गए थे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उससे पहले की बात करें तो राम जी की कर्म भूमि। यूपी जो बिहार का जो एरिया है, यही सबसे पहले आबाद हुआ था इस संसार में। मगध का नाम सुना होगा आपने। तो यही ना होता, यूपी बिहार ना होता तो आज हमारा भी अस्तित्व ना होता। हम वहीं से आए हैं। जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, हम अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए होंगे। गंगा का उपजाऊ मैदान, संसार का सबसे उपजाऊ मैदान। हिमाचल की राजधानी कौन सी है भाई, ये तो बता चुका हूँ ना पहले ही, शिमला। उत्तराखंड की, ये भी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। कौन सी है, नवाबों की नगरी। ये 1857 की क्रांति में यहाँ की एक 1857 की क्रांति के अंदर यहाँ की कौन सी औरत थी जो प्रसिद्ध हुई थी, बताओ भाई। नए लखनऊ की बेगम हजरत महल कौन थी, उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई थी 1857 की क्रांति में। और फिर उसके बाद में वे नेपाल चले गए थे। कहां चली गई थी, नेपाल, जिनका आज तक हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद के अंदर बिहार की राजधानी कौन सी है, कौन सी है, पटना है। बिहार की राजधानी कौन सी है, लो जी पटना। बिहार की राजधानी पटना है, पटना। बिहार वालों के हाथ लग जाते हैं तो पटक पटक के मारते हैं।
आपने नाम सुना होगा बिहार में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो वहां पर कौन थे? कंवर सिंह, नाम सुना है? कंवर सिंह, है ना, कंवर सिंह। और आजादी के झंडे के नीचे 1857 की क्रांति में सिर्फ एकमात्र योद्धा थे कंवर सिंह, जो आजादी के झंडे के नीचे ही कुर्बान हुए थे। बाकी सारे के सारे हार गए थे और वो जीते जी अंग्रेज उनको जीत नहीं पाए थे। जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? और वो कहाँ पर है? बिहार के अंदर। कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। भोजपुरी लैंग्वेज प्रसिद्ध है। लालू प्रसाद यादव भी कहाँ के हैं? बिहार के। नीतीश कुमार भी कहाँ के हैं? बिहार के। तो बिहार भी अपने आप में एक सिपा साथ। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। पटना का पूरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसी पटना को, जो पाटलिपुत्र था, इसी पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था? कोई बताएगा मेरे को? हाँ जी, कोई भी बताए? कमेंट में लिखना। अरे कहाँ पद्मनंद? आप लोग मेरे को ये बताना है कि पटना को जो पाटलिपुत्र था इसको बसाया किसने? भैया आपने। ठीक, लो साहब। उसके बाद में जाते हैं जी यहाँ पर। ये कौन सा है? ऊपर आलू से बैठे इनको कौन सा है? भारत का एक राज्य है सिक्किम। और भारत के अंदर 1975 के अंदर मिला था। कब मिला था? 1975 में मिला था। पता है इसके पीछे भी एक शानदार कहानी है। जिसकी राजधानी कौन सी? गंगटोक। कौन सी है? गंगटोक। कौन सी राजधानी? तू पढ़ता है कि नहीं? तेरे पापा चक्कर मारे, राउंड ले रहे हैं। अभी गए देख के बाकी देख क्या है? देख रहे बच्चा पढ़ रहे हैं नहीं? मैं तेरा इशारा करके गए पढ़ा गया। कैसे याद रखेगा? सिखों के लड़के टोकरी नहीं उठा सकते। हाँ तो भाई साहब वो झूठ थोड़ी बोलते, जिंदगी में नहीं झूठ बोला। क्या बोलेंगे? गंगा में से टोकरी सिखों के लड़के उठा नहीं सकते। और आपको जानकारी के लिए बता दो, जो सिक्किम है ये तिब्बत है जी। ये जो एरिया है ना, यहाँ का एरिया, ये तिब्बत है। चीन ने बड़ी धूर्तता से अपने राज्य के अंदर इसको मिला लिया। यहाँ के लोगों के साथ बड़ा जुल्म किया था इन लोगों ने। क्या किया था? यहाँ पे जो सिक्किम के लोग थे ना, ये कुछ तो भारत भाग गए थे, दलाई लामा भारत आ गए थे। तो यहाँ के लोगों को बेटी ने नब्बी प्रांत में भेज दी, बेटा ने भिन्न भेज दिया, बाप को उधर भेज दिया, अलग अलग, किसी को मिलने नहीं दिया। अब भाई दूसरे, और कहा कि आजीवन नहीं मिल सकते आप, न बात कर सकते, न लेटर देख लो ना, फांसी देते कुछ मिल गए तो। अब ये भाई डर गया। ये एक इंडिविजुअल देश था। कौन सा? सिक्किम। उसने कहा हमारे नंबर भी आ सकता है भाई। अब ये चीन अग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है और हमारे ऊपर कब्जा करेगा। उसने उस समय भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि जी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। आपके साथ है मिलना चाहते हैं, तो कहीं आप चीन की तरह तो नहीं करोगे? बोला अरे नहीं, ठीक हो आया। सिक्किम हमारा राज्य बन गया। सिक्किम क्या बन गया? हमारा राज्य बन गया। और आज सिक्किम बहुत खुश है। वहां के लोगों को जीवन जीने का जो तरीका है, आसपास के राज्य वाले प्रभावित हैं, बहुत प्रभावित है कि भारत की जीवन शैली कितनी। और वास्तव में भारत के अंदर जीवन जीना अपने आप में एक गर्व की बात है। मेरे को लगता है कि संसार के अंदर बहुत सारे देशों का इतिहास पढ़ा है, बहुत सारी चीजों को गए तो नहीं है लेकिन देखा सुना है। तो भारत जो देश है वैसा जीवन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार के भी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव संविधान में उल्लेखित नहीं है। यदि होता है तो उसको उसी प्रकार की सजा मिलती है। तो यहाँ पर देखो सिक्किम आ गया जी। और सिक्किम के नीचे ये देखो, ये जो आकृति है ना, ये ऐसे बनाई हुई है। ये देखो ये आकृति है, ये मुर्गी किसी गर्दन की। ये कौन सा? ये बंगाली है। ये कौन सा? ये पश्चिम बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल है। ये क्या है? इसे ये बंगाल है। नक्शे में कहीं पता नहीं चल रहा, इसको बता दिया है ना? याद रहेगा ना आपको? अब उसके बाद में ये जो राज्य है ना, ये कौन सा है? ये इधर देखो, ये मेघालय। कौन सा है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। कौन सा है? शिलोंग है। कैसे याद रखोगे भाई? शिलोंग। मैं ऐसे कहता हूं लोग, शिलोंग, लोंग लोंग। जब मेघ बरसते हैं तो लौंग डाल के चाय पी जा। में तो एक तरीका यहाँ लोग कहते हैं मेघ बरसने चाहिए, दो तरीके। तीसरा यूं भी याद ना आवे तो कैसे याद रखोगे? मैं बाण मारूंगा, मेघों को सील दूंगा। और क्या कर देंगे? मेघ ऐसे करके अपने बोतल की सील तोड़ा नहीं, बाण मारूंगा, बरस जाएगा।
आपको बताते हैं कि महाभारत के मैदान के अंदर अर्जुन ने पता नहीं कितनी बार बादल बरसा दिए थे। जी सर। कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। वरुण अस्त्र था जिसके द्वारा वो बार बार क्या कर रहे थे, मेघ बरसा रहे थे। मेघ यहाँ पर भी देखो सील लौंग, तो यहाँ पर हमने बादलों को सील दिया, एक बरसात तो दूसरों सील दे दो, मेघालय। यहाँ पर हो गया जी मेघालय। ये ऊपर वाला जो पहले ऊपरी ऊपर राज्य, इसका नाम क्या है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? पता ही कौन है? ईटानगर। ये याद रखोगा, याद कैसे रखोगे? अरुणाचल प्रदेश में पक्कुई राष्ट्रीय उद्यान है। पक्कुई जी सर। है ना? जी सर। पता है किसी को? पक्कुई राष्ट्रीय उद्यान है। अरे अरुणलाल ने तो नामदफा भी है। कौन सा है? नामदफा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ बीच में? देखो अरुणलाल ने तो नाम ही दफन कर दिया नालायक ने। बोला कैसे? बोले घरे पक्की कोई को नहीं। घरे पक्की पक्की ईंटों की कोई नहीं है। ईंट से अरुणलाल ने ईंटों की कोई नहीं बनाई तो नाम ही दफन कर दिया ईटानगर। ये पूर्व की तरफ सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर वाले सारे साफ कर दो एक बार, जल्दी करूंगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बाद में आपको जो पूर्वी राज्य है उनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। यहां से प्रश्न तो आ ही जाता है, अक्सर प्रश्न आ जाता है यहां से। हाँ जी, उसके बाद में है, ये तो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में इसके जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा। कैसे याद रखोगे? नागालैंड। यहाँ पर कोई नाग घूमते रहते हैं। कोई बहुत सारे, आप तो बहुत सारे तो नहीं है, कोई नाग यहाँ पर भी आ जाते हैं। कोई नाग है, मारना पड़ेगा। कोही काहे को दुनिया बनाई, या कैसे, या कोही से कोहिमा, या नाग, कोई नाग आ जाते हैं। इसके बाद में कौन से है ये? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर की कौन सी है? मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। अरे फाल के मणि कौन कौन लगाना जानते हैं? लड़कियों से पसंद नहीं है मेरा। फाल के, नमस्ते सर, फाल के, हाँ जी, फाल के मणि कौन कौन लगाना जानता है? हाँ जी, जानती हो? फाल नहीं होता, फाल के मणि कौन कौन लगाना जानता है? तो इम्फाल है, किसकी राजधानी है? मणिपुर की है। किसकी है? मणिपुर की है। और नाग, यहाँ पर तो कोई नाग घूम रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है? ये सर, बताओ भाई। मिजोरम। कौन सा है? ये मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। और मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। कौन सी है? आइजोल। कौन सी है? आइजोल। आई का मतलब मैं मजे से लिख रहा हूँ। आज अपने पास में डिजिटल बोर्ड है, मजे से पढ़ रहे हैं। आई और मैं, हाँ क्या है, मजे से पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। उसके बाद में ये साथ में ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की बताओ कौन सी है? हाँ जी, त्रिपुरा की कौन सी है? उल्टे सीधे मत बोलो। अगरतला। त्रिपुरा। अगर त्रिपुरारी आ गया तो हमारा सारा काम। त्रिपुरारी किसको बोलते हैं? शिव को। अगर यहाँ त्रिपुरारी आ गया तो मेरी सारी बात बन जाएगी। त्रिपुरारी कौन है? शंकर। आपको बता दूं, आदि जो शिव है भगवान, वो कौन है? त्रिपुरारी कौन है? अगर वो आगे बात बन जाएगी, त्रिपुरारी आ गए तो। उसके बाद में यहाँ पर ये मेघालय बताया, और ये है असम। ये बीच में ये देखो असम, 6 राज्यों की सबसे ज्यादा इधर सीमा लगती है। 6 राज्यों की देखो, एक यहाँ पर किसके लग रही है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? नागालैंड की लग रही है। तीसरा किससे लग रही है? मणिपुर। चौथा किससे लग रही है? पांचवी किससे लग रही है? छठी किससे लग रही है? मेघालय। किससे? यहाँ पर जो 6 सिस्टर है, प्रश्न याद है, जो 6 सिस्टर, और 7वां कौन सा है? बंगाल। 7 राज्यों की सीमा लगती है। किसकी?
असम की असम के 7 राज्यों की सीमा क्यों लगती है? क्योंकि चाय में दम होता है। दिस इज असम टी। असम में चाय होती है ना? Yes. असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। दिसपुर। वर्मा जी चाय पीते हो आप? फिर क्या फायदा? पी करो, दब के पी करो। दिस इज असम टी। दिस इज दिसपुर। ठीक है जी। दिस इज ए असम टी। तो असम की चाय। अब बीच के अंदर रह गया एमपी। एमपी की राजधानी कौन सी है भाई? भोपाल है। कौन सी है? भोपाल है। ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कौन सी है? रायपुर है। मेरी राय है कि आज सर्दी में छत पर ही सोना चाहिए, है ना? एमपी, आजकल के जो एमपी है वो भोपों की तरह वोट मांगते हैं। नहीं मांगते? वोट मांगते हैं। एमपी मांगना चाहिए सभी को। आप में से कोई एमपी हो तो माफी सकता हूँ, क्योंकि वोट तो मांगने ही पड़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद के अंदर और कौन सा रह गया? तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? अरे अभी तो वही है, हैदराबाद ही। आगे हो जाएगी अमरावती, वो बदल जाएगी। हैदराबाद तो इसकी राजधानी हो जाएगी। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। उसके बाद अभी ये देखो जी, झारखंड की राजधानी रांची। कौन है महान व्यक्ति बताओ झारखंड के? महेंद्र सिंह। और तेलुगु। एक बात तक क्रिकेट प्लेयर के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं। हाँ के महान व्यक्ति है, भारत को विश्व को जितवाया। झारखंड। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। कौन सी है? रांची है। तो कैसे याद रखोगे? रांची। रांची कैसे याद रखोगे भाई? झाड़ियों को मैं रेंच से उखाड़ दूंगा। झाड़ियों को किससे उखाड़ दूंगा? रेंच से उखाड़ दूंगा। राज्य रहा है क्या? नहीं रहा। देखो, कल मेरे को सबसे पहले ये सारी राजधानियां याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्षांशीय विस्तार बताऊंगा, भारत का देशांतरीय विस्तार बताऊंगा, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगा, उनकी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद में भारत के अंदर जो भी अन्य चीज है, आस पड़ोस के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी हुई है भारत के प्राचीन से लेकर आज तक, भारत का राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य मिठाई कौन सी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक घर पे रह के, और इसको बड़े धन्यवाद।